पद्म पुराण के अनुसार मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत के बीच सतयुग के 3 कुंड हैं, जिन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। मध्य पुष्कर के समीप अवियोगा नामक एक चौकोर बावली है, जिसके मध्य में जल से युक्त एक कुआं है, जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। प्रस्तुत है गया कुंड के महत्व पर हमारे संवाददाता सीताराम पाराशर और कैमरामैन रमेश कुमावत द्वारा तैयार स्वामी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर पिंडदान करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। क्या यह एक महज अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई ठोस आध्यात्मिक प्रमाण है? हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और मंगलवार का संयोग होता है, उस दिन इस अवियोगा बावली में साक्षात गया माता निवास करती है। जो महत्व है यहाँ पे आज के रोज गया माता जो है, गया जी जो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभासे पुष्करानी च एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध काले भवन्तु न। ये हमारे श्राद्ध करने के स्थान जो धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें गया जी, गंगा जी जो सोरू शुकर क्षेत्र है, सोरू जी, और कुरुक्षेत्र प्रभास जो सोमनाथ के पास है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण शिव में अंतर ध्यान हो गए थे, वो स्थान, और एक पुष्कर राज। ये पुष्कर राज सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे पुष्करे तीर्थ थे। त्रेतायाम नेमी सारण्य, त्रेता के रामचंद्र अवतार के समय नेमी सारण्य तीर्थ बना था, जो वन रूपी नारायण है। द्वापर कुरुक्षेत्र, द्वापर के अंदर कुरुक्षेत्र हुआ, और कलयुग में गंगा का महत्व है। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों में अंगिरा चतुर्थी, आज के रोज जो ये चौथ मंगलवार है, इसको अंगिरा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और ये किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ और मंगलवार जिस रोज होता है, उस दिन अंगिरा चतुर्थी का जो है योग बनता है। उस अंगिरा चतुर्थी के रोज जो साक्षात गया जी है, गंगा जी, वो साक्षात यहाँ पे सूर्य नारायण जैसे ही उदय होते हैं, उसी के साथ साथ उनके किरणें जब इस जल में स्पर्श हो जैसे ही गिरती है, तो इसका महत्व शुरू हो जाता है। ये जल का ही महत्व है। इस विशेष दिन इस बावड़ी के जल के स्पर्श मात्र से शरीर को आत्माओं के प्रकोप से निजात मिल जाती है। पुराणों के अनुसार जिस व्यक्ति का निधन आकस्मिक हो जाता है, वह व्यक्ति कई इच्छाओं को अपने साथ ले जाता है। उन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस शरीर को तरह तरह की यातनाएं देने लग जाती है। आम भाषा में इसे भूत प्रेत के नाम से भी जाना जाता है। ये सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पे मंगला चौथ, जब भी मंगलवार और चौथ आती है, यहाँ मेला लगता है। यहाँ नहाने से शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। जो भी यात्री लोग आते हैं यहाँ कष्ट पाके आते हैं और सुखी होके जाते हैं। यहाँ पे राजा रामचंद्र जी आए थे, अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। ये पुष्कर का मानव तीर्थ है। या कद भी शुक्ल पक्ष में चौथ आती है, यहाँ लाखों आदमी आते हैं और यहाँ पे डांकनी है, बोतनी है, सब कार्य होता है और पितृ कार्य होता है। किसी के भी पितृ का दोष हो या कोई शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा हो, या नहाने से दूर होती है। जैसे अपने मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी का चमत्कार है, वैसे ही जल का चमत्कार है। यहाँ पे जो भी यात्री लोग आते हैं, दुखी आते हैं और सुखी होके जाते हैं। ये मंगला चौथ के दिन मेला लगता है और वैसे आड़े दिन भी पब्लिक आती है और स्नान करके जाती है। यही महत्व है। हालांकि आज के इस वैज्ञानिक युग में इसे अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता, लेकिन कई बार वैज्ञानिक शोध में भी यह सच्चाई सामने आई है। जहाँ के मोक्ष दिलावा के लिए रही 18 पिंडदान करया और पूजा अर्चना करी। 18 पुरखा की गति हो जाए, गया श्राद्ध कीजिए, मतलब गया बोध कीजिए माना जाते। जानकारी नहीं, पंडित लोग बताए, आचार्य। मैं एक देवस्थान पे गया था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि तुम्हारे को ऐसा ऐसा करवाना पड़ेगा और गीता पाठ करवाना पड़ेगा 5 दिन का। उसके बाद में इनको बूढ़ा पुष्कर में बावड़ी में जाके इनको विसर्जन करना पड़ेगा। आपने छोड़ना यहाँ और काका बेटो भाई हो और सब काम शुभ करने वास्ते है।
काय प्रकार की प्रॉब्लम है घर में यही के जूझती रोज जूझ ही छी आती तो काम सुबह को बन देते शरीर नहीं दुख दे तो शरीर कमाई में फबल कौन पड़े कमाई में कि फायदो कौन पड़े कोई धन में पड़े नहीं कोई में क्या में पढ़ नहीं। हमारा जेठ है काकिया छोरा बेटा जगह दखल दे आज 20 साल लो मन मारे अंग में आवे झुंझे तो मारे को फायदो करे मैं करा उल्टी हुए उल्टी करके मायने नहीं मारा फायदो हुए नहीं मार धन बेशक गहनों गांठों सब बिका देती 3 बार कोई माँ के सुख शांति नहीं मैंने चेलटा चौथा कर दिया। अंत टाइम में जिसको बुद्धि आ जाती है और परमात्मा का स्मरण हो जाता है उसे मुक्ति मिलती है। अगर सुबुद्धि मरते समय नहीं आई और भगवान को याद नहीं किया तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो तीर्थ में आकर के गया श्राद्ध करें और श्राद्ध करके और अपने पितरों का मोक्ष गति करें। इस मोक्ष गति का ही नाम सुदाबाई है, यानी बुद्धि आ गई और मोक्ष की प्राप्ति। 4 काम होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो अर्थ तो कमा के लिया जाता है, उससे धर्म होता है और धर्म से फिर काम भी मिलता है और काम के बाद में चौथा जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष के लिए है। मोक्ष के लिए अधिकतर लोग प्रयास नहीं करते हैं और मोक्ष के लिए प्रयास के लिए ही यहाँ पे तीर्थों का वास है। वहीं सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा की पद्म पुराण के पृष्ठ संख्या 104 में लिखी सच्चाई इस बात को और मजबूती प्रदान करती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम ने मध्य पुष्कर में स्नान किया तो उसी रात उन्हें सपने में अपने पिता दशरथ परिवार के साथ बैठे दिखाई दिए। भगवान राम ने जब इस रहस्य का कारण विद्वान ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिता की आत्मा कई इच्छाओं को अपने साथ ले गई थी, इसीलिए उनकी आत्मा को अभी तक मोक्ष नहीं मिला। वह आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान चाह रही है। ऋषियों ने अवयोगा बावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए भगवान राम से इस बावली में अपने पिता दशरथ के पिंडदान करने को कहा। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावली में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावली पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावली पर उमड़ पड़ता है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन चौथ मंगलवार के दिन इस बावली पर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो सभी को हैरत में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पिंडदान करा, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पीढ़ी में, मतलब उनका पिंडदान करवाया यहाँ पे। कोई भूल चूक कोई रह गई हो श्राद्धों के टाइम में, उसका वो करवाया हमने। आपने यहाँ के बारे में क्या सुन रखा था और किसने बताया आपको? भाई हम तो मतलब बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से भी कि भाई अब बूढ़ा पुष्कर के अंदर पिंडदान होता है। अपने कोई भूल चूक रह जाती है, जैसे किसी की डेथ हो गई और आकस्मिक मृत्यु हो गई या बच्चे की हो जाती है जैसे, तो उसका मतलब पिंडदान यहाँ करने से उनको शांति मिलती है, स्वर्ग का रास्ता दिखता है उनको, स्वर्ग में जाते हैं, अपने मन में भी शांति आती है, घर में सुख शांति रहती है। ये राम भगवान आज के दिन है ना पिंडदान करे थे। यहाँ पे 14 साल यहाँ पे वनवास आए थे। भगवान लक्ष्मी जी महाराज आज के दिन, गंगा माता आज के दिन आए थे। हमने हमारे पूर्वजन जो माता पिता हैं उनके नाम से गया कुंड बूढ़ा पुष्कर में पिंडदान किया है और पिंडदान करने आए हैं। जो हमने किसी से सुना भाई वहाँ पे पिंडदान करने से घर में सुख शांति होती है, तो अपने पूर्व पे जो भी शांत हो, इनकी कोई भूल चूक या कोई गलती होती है हमारे से तो उसको समय यातना मिलती है। भीलवाड़ा से आए हैं और यहाँ पे पिंडदान करने आए पूर्वजों की शांति के लिए, और भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले।
पीड़ित शरीर की तड़प, पंडितों के आह्वान पर अपनी असलियत कबूलती आत्माएं तथा आत्माओं द्वारा अपनी मुक्ति के लिए बताया गया मार्ग ऐसे कड़वे सच हैं जो आज के इस भौतिक युग में भी भूत प्रेत तथा आत्माओं की उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। इस दिन दूर दराज से हजारों लोग यहाँ पर आकर इस बावड़ी के चमत्कारिक जल से अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो पाते हैं।